जय श्री राधे सभी मित्रों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्ति के जीवन में जो धन की कमी है या परिवार में कोई भी दुख है, अशांति है, चिंता है, परेशानी है, वो हर समय मानसिक रूप से परेशान रहता है और हमेशा चिंतित रहता है। वो उसके पास सब सुख सुविधा है लेकिन वे निरंतर चिंतन संसार का करता है और चिंता में ही डूबा रहता है। तो आध्यात्मिक तौर पे हम जानेंगे कि भगवान से हम कैसे जुड़े और जो हमारी समस्या है उन सब से हम कैसे निपटारा पाए जिससे हमें कोई भी चिंता ना हो, दुख ना हो। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें तभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर जब तक इनको नहीं त्यागेगा तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। और जो गृहस्थ जीवन में है, संयम पूर्वक और अच्छे आचरण रख के जीवन का निर्वाह करें, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि व्यक्ति संयम से जीवन बिताता है और अपनी पत्नी, अपने पुत्र, माता पिता की सेवा करता है, गरीबों की सेवा करता है, तो ही व्यक्ति परमात्मा को जान सकता है और आनंद को प्राप्त हो सकता है। तो भगवत गीता में जो श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं उसका मैं आपको सार बताना चाहूंगा। तो एक श्लोक में कहा गया है, अहम सर्वस्य प्रभवो मते सर्व पर्वतते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। इसका भावार्थ है कि प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं ही इस पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है और जो ज्ञानी जन है, बुद्धिमान जन है, वे मुझे ही प्रेम करते हैं और मेरी ही भक्ति करते हैं, मेरी पूजा आराधना करते हैं। तो जब तक आप ईश्वर जो परम तत्व है, परमात्मा है, उससे नहीं जुड़ोगे तब तक आपके जीवन में शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि जो आपका मन है वो चिंताओं में हमेशा डूबा रहता है और जो आपका शरीर है और आप शरीर नहीं हो, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। केवल हम शरीर के राग में फंस गए हैं, रूप रस गंध सब इसमें फंस गए हैं। ये खा लेता हूँ, ये सूंघ लेता हूँ, ये पी लेता हूँ, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन इससे आप सुखी नहीं, आज इससे आप चिंतित हो रहोगे, परेशान होंगे, क्योंकि यही दुखों का कारण है। जब तक आप इनको नहीं त्यागोगे तब तक आपके जीवन में शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि शांति मनुष्य के जीवन में तभी आती है वे परम तत्व परमात्मा से जुड़ जाता है और फिर उसके जीवन में अपार आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातने मने कष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति। जो आपका मन है वो आपको संसार के भोगों में ही ले जाएगा, संसार के विषयों में ही ले जाएगा, संसार की कामनाओं में ही ले जाएगा। आप देखेंगे हर व्यक्ति की इतनी कामनाएं, एक व्यक्ति के पास 1 लाख है तो वो चाहता है मेरे पास 1 करोड़ आ जाए। अगर किसी के सरकारी नौकरी है तो वह चाहता है उससे बड़ा अधिकारी बन जाए, क्योंकि वे सबसे बड़े का अंश है, परमात्मा का ही अंश है। जो हम हैं वो परमात्मा के अंश है। और वो जीव इसलिए कहा गया कि वह संसार के माया जाल में फंस गया, क्योंकि भगवान की माया बहुत ही दुस्तर है। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव प्रपदन्ते माया में ताम तरंती थे। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरी त्रिगुणमयी मेरी माया बहुत ही अद्भुत और दुस्तर है। इससे पार जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो अपनी जिज्ञा से हर समय कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपेगा वे भवसागर और संसार की चिंताओं से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। क्योंकि कलयुग में सिर्फ एक ही साधन है, क्योंकि कलयुग ने 5 चीजों पर अपना अधिकार कर लिया है, मांस, मदिरा, व्यभिचार, छल कपट और हिंसा। इस पे कलयुग का असर है और आज के समय में आप देख ही सकते हैं हर व्यक्ति इन्हीं
विकारों में डूबा हुआ है और काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर इनके पीछे भाग रहा है। जबकि उसे पता है व्यक्ति जीवन में आया अकेला और अकेला ही जाएगा। धन संपत्ति उसके साथ नहीं जाएगी, उसके साथ जाएंगे उसके कर्म, जो उसने अच्छे और बुरे कर्म किए, पाप और पुण्य कर्म किए, उसके परिणाम स्वरूप ही उसे अगली योनि प्राप्त होगी। आप जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको उस प्रकार की योनि प्राप्त होगी। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर आप बुरे कर्म करते हो, पापाचरण करते हो, आपको नरक भोगना पड़ेगा। फिर आपको 84 लाख योनियां, जो सुअर, कुत्ता वगैरह जो भी अन्य योनियां है, मनुष्य योनियां, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, जो देवताओं को भी दुर्लभ बताया गया है, जो मोक्ष का धाम है। लेकिन व्यक्ति तो भी भगवान का भजन नहीं कर पाता और अपनी जिह्वा से राम कृष्ण हरि नहीं जपता था, तो वे सिर पीट पीट कर पछताता है और कर्म पर, ईश्वर पे मिथ्या दोष लगाता है। तो दोस्तों, हम किसी पे दोष नहीं करें और हम हमारा जो आचरण है, हमारे कर्म सुधारें, क्योंकि पापाचरण के कारण ही हमें दुख भुगतने पकड़ते हैं। अगर पापाचरण हम नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, क्योंकि सबसे दुखों का कारण ही हमारे पाप होते हैं। हम असत्य भाषण बोलते हैं, हम हर समय झूठ बोलते हैं, झूठ के कारण हमारे पाप बढ़ते जाते हैं। इस कारण हमारे जीवन में चिंताएं, दुख, अशांति आती रहती है और इससे बचने का मात्र एक उपाय है, सत्यम 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 हरे नाम केवलम। बस कलयुग में एक ही नाम है, हरि का नाम। जितना आप जप करोगे उतने आपको परम शांति प्राप्त करेगा और आपको परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, धन, हर आवश्यकताओं की आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण करुणामय है। आपकी सब गलतियों को क्षमा करके आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी और इस लोक में और परलोक में दोनों जगह आप सुखी हो जाओगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।